रिस्पॉन्स जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है देश में विदेश में, उसके लिए शुभकामनाएं। एंड सर, ये सवाल जिसका जवाब मैं चाहता हूं, ये हर बार अमेरिका क्यों जाते हैं सर, और ये भी वहीं दिखाई गई, हमें नहीं दिखाया पहले से? देखो, एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए, तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद, बट दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इसकी जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं। तो आई रियलाइज़ कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और ख़ास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं, अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, आप तो नहीं है शायद, मतलब ये है ना, हाँ, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फिल्में थी, अगर उनको कोई देखे तो लंदन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है। तो इसलिए तो द रीज़न इज़ वी एट आई एम बुद्धा वी डिसाइडेड, ये कॉन्शियस डिसीजन था, वी डिसाइडेड दैट व्हाट इफ़ वी यूज़ आवर फिल्म्स एज सॉफ्ट पावर फॉर द कंट्री एंड शोकेस इंडियन स्टोरीज। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। जब रिलीज़ नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर, तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके, अगर कोई रिलीज़ थिएटर में नहीं करता है, लेट्स टेक इट टू पीपल। और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया, और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने यही किया, वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज। आई वांटेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया, I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done. और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it. Right. क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या ऐसी फिल्म अमेरिका जाके या वहाँ के लोगों को समझ आएगी, क्या वो इसको अप्रिशिएट करेंगे? यार, इंसान तो इंसान होता है, उसके इमोशंस तो वही रहते हैं, और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, यू हैव अ डाउट इन योर माइंड। आई मीन इफ यू हैव अ डाउट, ओके, तो मैं आपको, ठीक है, आई कैन शो यू समथिंग जो विच विल चेंज दिस थिंग। यू वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन यूएस? Yeah, like why not? Okay, so let me show you a short 6-7 minute video. तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पॉन्स। So you're saying before the trailer we are playing that? We can. You want me to? What do you people say? Shall we? Yes, yes. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं and all eyes on the big screen. तो improvise करना जरा उसको, just please. The vaccine war. मैं कोई भी शब्द, पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines, and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names.